परिवारवाद को खत्म करेंगे जी जातिवाद को खत्म करेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 50,000 प्लस वोटों से जीतने जा रही है। दोनों पार्टियों से बात। अच्छा, न कब्बों में विकास भी न कभी। अच्छा, और समाजवादी का चल रहा है, इसका भी चल रहा है। टक्कर है कि एक तरफा है? नहीं, टक्कर है। टक्कर है। हाँ, बॉर्डर के आदमी हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मतों से जीतेगी। जी, हम लोग अवधेश प्रसाद को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम हैं मिल्कीपुर विधानसभा के कुमारगंज बाजार में। यहाँ पर 5 तारीख को विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जहाँ पर 2 प्रत्याशी मुख्य रूप से हैं, बीजेपी से और समाजवादी पार्टी की कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जिसमें इस चुनाव में परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रैली का प्रोग्राम था और कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का यहाँ पर प्रोग्राम लगा था, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी बात रखी थी। और ऐसे में हमारे बीच में कुछ मतदाता हैं, जिसमें हम बात कराना चाहते हैं कि इस बार क्या रहेगा उपचुनाव में, किसकी विजय होती है, कैसे उनका रुझान है। इन लोगों से जानेंगे और इन लोगों का क्या विचार है कि किसको मतदान करते हैं। पहले आपको मिलाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविचंद्र मिश्रा, मैं मौजा बलार मऊ का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बॉर्डर के आदमी हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मतों से जीतेगी। जी, हम लोग अवधेश प्रसाद को वोट नहीं देंगे। अच्छा, क्योंकि आज तक अवधेश प्रसाद को हमने अपनी मौजा ग्राम सभा में कभी कदम रखते नहीं देखा। लेकिन अवधेश प्रसाद तो 8 बार अरे यार, विधायक भी थे तब भी नहीं, बॉर्डर के लोग का कोई सुनता नहीं है। हम एकदम बॉर्डर के आदमी हैं। तो वो तो इमोशनल कार्ड भी खेले, कल रोने भी लगे। अरे वो ठीक है, उनकी वो चरित्र है, रोने का एक तरीका है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट खुल के देंगे। लेकिन वो तो अयोध्या को भी जीत लिए। तो अरे अयोध्या को जीत लिए, किसी तरह से छल कपट से जीत लिए, गलती से जीत लिए हैं। अच्छा, हमारे में कमी थी इसलिए जीत लिए। तो इस बार हम लोग एकदम हाथ उठा के भाजपा को देंगे टिकट और अपनी मुहर भाजपा को लगाएंगे। कितने से जिताएंगे आप लोग? कुछ ये कोई अनुमान नहीं, लेकिन हम जीत जाएंगे। बम्पर जीत होगी। बम्पर जीत होगी। अच्छा, और हम लोग सतत प्रयास में लगे हैं, जबकि हम लोगों को 1 पैसे का कोई आमदनी इनसे नहीं हुआ। जैसे कहने का मतलब है कि उपचुनाव है, उपचुनाव में लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष ही जीतती है। सत्ता पक्ष की बात का तो प्रभाव नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम लोग अयोध्या की धरती पर जन्म लिए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, खुल के। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मिलाते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? बताएं तो गुरुजी। अरे आप मौजा का अपना भी मत रखिए, क्या बोलना चाहते हैं? हम मौजा, हम क्षेत्र है। अच्छा, ठीक है भैया। आपका नाम क्या है? इंद्र कुमार मौर्य। अच्छा मौर्य जी, बताइए आप किसको मतदान करने, मतलब किसको जिताने की उम्मीद है, किसकी जीतने की उम्मीद है? बताइए। पासवान जी को। पासवान तो दोनों हैं, चंद्रभान पासवान और अवधेश भी पासवान है। हाँ, तो दोनों पासवान लड़ रहे हैं, तो किसको पासवान जिताएंगे? बीजेपी को जिताएंगे। तो क्या सोच करके उनको मतदान करेंगे आप? क्या हम हिंदुत्व की बात करते हैं। अच्छा, आप हिंदुत्व के नाम पर मतदान करेंगे जी। तो और कोई विकास के मामले में? और विकास, जब सब तक पार्टी रहेगी तो विकास ज्यादा होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे किस जाति का वोट ज्यादा है, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं। मतलब मतदाता किस वर्ग के ज्यादा है, इसको मालूम नहीं। भैया से मिलाते हैं। आप भी भैया अपना परिचय दीजिए थोड़ा। प्रवीण उपाध्याय। तो आप मतलब यहाँ तो आप तो भाई काफी सोशलिस्ट आदमी हैं। तो बताइए कि यहाँ मतदाता किस वर्ग के ज्यादा है? मतदाता यहाँ नंबर 1 उत्तर ब्राह्मण है जी। 65,000। ठीक है, 65 से 70,000 इनकी संख्या है। जी जी। और ब्राह्मण मतदाता इसमें भ्रमित नहीं, खुल के वो भाजपा के साथ कमर कस लिया। एक बार जो गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होने वाली है। अच्छा, परिवारवाद को खत्म करेंगे जी, जातिवाद को खत्म करेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 50,000 प्लस वोटों से जीतने जा रही है। अच्छा, ये बताइए जैसे ये उपचुनाव भी चल रहा है, इस समय महाकुंभ भी चल रहा है, जी, तो उसका प्रभाव चुनाव पे पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ गया। अच्छा, पड़ गया। कैसे पड़ गया बताइए? जिस दिन अखिलेश जी कुंभ मनाए उसी दिन भगदड़ हो गई। पनौती वहां पहुंच गया, भगदड़ कर दिया। तो कहने मतलब है अखिलेश के ना जाते तो भगदड़ ना होती। ना होती। नहीं, अभी कुछ लोग ऐसे भी स्टेटमेंट दे रहे थे
कि समाजवादियों द्वारा ऐसा कार्य कराया गया है? वो उन्हीं द्वारा कराया ही गया है, क्योंकि उनको समाज में सहिष्णुता बनी रहे ये बिल्कुल नहीं देखा जाता। अगर मुजफ्फरनगर दंगे की आप बात करें, इनके ही शासनकाल में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद दंगे के बाद जब राहत सामग्री लोगों में वितरित हो रही थी, तो इन्हीं के पार्टी के नेता और स्वयं मुख्यमंत्री अपने मुंह से कह रहे थे कि केवल मुस्लिमों की मदद करनी है, हिंदुओं की मदद नहीं करनी है, उनको वहां से जाने दो, विस्थापित करो वहां से। नहीं तो जैसे बीजेपी भी तो अभी कुंभ के मामले में बताया गया कि भाई मुसलमानों को वहाँ दुकान न लगा दिया जाए, तो भैया इसमें ये जात-पात नहीं है। आप ये बताइए, जी मंदिर पे हमारे उनको राम जय श्री राम बोलने में दिक्कत है, उनको जय महाकाल बोलने में दिक्कत है, उनको कुंभ से दिक्कत है, ठीक है। जब वो हमारे आस्था के केंद्र पे नहीं आ सकते तो हम उनके आस्था के केंद्र पे क्यों जाएं? और दूसरी चीज, जब उनको हमारे आस्था में कोई मतलब ही नहीं, तो हम अपनी जगह पर उनको क्यों आने दें? क्यों आने दें आप बताइए? मतलब हमारी आस्था केंद्र पे आके हमारी ही रोजी रोटी से वो अपना परिवार चलाएं और हमें ही गाली दें, तो कोई आने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, मेरा एकदम एक मत है। तो चुनाव का मतलब कि कल पर चुनाव होना है, जी, तो चुनाव की यहाँ व्यवस्था कैसी है, कुछ उसके बारे में आप? व्यवस्था बहुत शानदार है भैया, बहुत शानदार है। चुनाव बहुत जबरदस्त हो रहा है, यहाँ किसी का कोई भी, जैसे विपक्ष हमेशा एक आरोप लगाता है जी, कि सत्ता के पक्ष के लोग या तो ईवीएम हैक कर लेते हैं या तो अधिकारियों से दबाव डाल करके। अच्छा ये बताइए आप हमको, जब जहां ये जीत जाए वहां ईवीएम है कि नहीं, और जहां ये ना जीते वहां ईवीएम है जी ये दोहरा रवैया कब तक चलेगा? हाँ, लेकिन कभी कभी ये लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे मतदाता को वोट नहीं डालने देते हैं बीजेपी वाले, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मतदाता को रोकता है? अब उनका आरोप यही रहता है कि सत्ता के दबाव। आरोप तो बहुत लगाते हैं, उनके आरोप का कहाँ तक आप जवाब दोगे? उनके आरोप का जवाब देते रहोगे तो बुढ़े हो जाओगे जल्दी। चलिए ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भैया, धन्यवाद। बाकी काका जी, बाकी आइए और अपने मतदाताओं से मिलते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मैं भैरव प्रसाद उपाध्याय, बाजार मालिक कुमारगंज हूँ जी मैं जातिवाद परिवारवाद की राजनीति से उठ करके काम करता हूँ। जी मैं बीजेपी का कट्टर कार्य करता हूँ जी और हम मोदी जी की, योगी जी के समर्थक हैं, उनकी नीतियों के समर्थक हैं। हम उसी राह पर चलते हैं, सबका विकास सबका साथ। तो इस बार मिल्कीपुर फतेह कर लेंगे आप? हम 65-70 हजार ब्राह्मणों ने कमर कस रखी है कि जब तक बीजेपी को जिता नहीं देंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। अन्य जातियों को भी लेकर के हम बीजेपी से जुड़े हैं, वो कभी अलग नहीं होंगे। एक बार अंधे की लाठी गायब होती है, दोबारा गायब नहीं होती है। एक बार जो हो गया तो हो गया, दोबारा ऐसी गलती हम लोगों से नहीं होगी। हम लोगों ने कमर कसी है बीजेपी को जिताने के लिए। मतलब जो अयोध्या के बाद एक कलंक जैसे कहने लग गया था कि अयोध्या भी हार गई बीजेपी राम मंदिर के बाद, हाँ, तो उस दाग को धुलने का काम करेंगे? ऐसा जरूर करेंगे कि ऐसा कलंक का टीका हमारे मस्तक पर से हमेशा के लिए करा जाए। आइए और मतदाताओं से मिलाते हैं। अब भैया आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? कुमारगंज से। निजामुद्दीनपुर के हमारा घर है, यहाँ भी रहते हैं। अच्छा, तो ये जो मिल्कीपुर में इस समय उपचुनाव हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है सत्ता में जो पार्टी रही वही विकास करेगी, उनको देना क्या मतलब? अगर सत्ता में होते सोचते उनके बारे में। बीजेपी को देना है ऐसा विकास 70 सालों में ना कांग्रेस की है और कुछ दिन थे वो भी नहीं किए, ना उम्मीद ही है हमें। अच्छा, जैसे आप एक अलग वर्ग से आते हैं तो मतलब लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है हमेशा दूसरे वर्ग की उपेक्षा करती है, तो इसमें आपका क्या कहना है? भाई हमको अपने हिसाब से फैजाबाद कुमारगंज का विकास चाहिए, पार्टी कोई हो हमसे लेना। बीजेपी जैसा विकास किसी ने किया नहीं। क्या विकास आपके नजर में आ रहा है? कुछ विकास ऐसी उम्र भी 70 सालों में तो नहीं बनी। विकास क्यों नहीं हुआ है? विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कोई भी 70 साल में न हो किया, ना मुलायम कुछ दिन रहे मायावती थी, कोई भी नहीं किया। यहाँ का कोई निगाह नहीं करता। यहाँ कमी है रेलवे की, विधानसभा में रेलवे लाइन नहीं है। अगर
इसको पहुंचाइए, यहाँ रेलवे लाइन होनी चाहिए इस विधानसभा में नहीं है, विधानसभा। अच्छा, जैसे विजय होगी तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे मतलब कि यहाँ का विकास और किया जाए, कि मतलब जैसे डेवलपमेंट हुआ है यहाँ का? अरे अभी बस स्टेशन नहीं है, बस अड्डा नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, बताइए बताओ, लगभग विकास हुआ है। अच्छा, बस और इसी से उम्मीद है, उनको दे दें 2.5 साल में, वो बजट ही कहाँ पाएंगे, है इनके पास सब, तो हमको इन्हीं को देना है ना। हाँ, बुद्धिमानी तो लोगों का यही होता है जो सत्ता पक्ष में है। बस वही अब 2027 जो है वही चीज है ना। चुनाव होना है, तो चुनाव अभी मान लो 2 साल बचे हैं, तो 2 साल में उपचुनाव में कोई बजट होगा नहीं, तो इसलिए आप लोग बुद्धिमानी काम करते हैं, चलो सत्ता के साथ रहे हैं। अरे 70 साल रहने का हमारा पर्सनल विकास होता है जब भी रहे। वो गोरखनाथ बाबा थे, वो हमारे बहुत खास करीबी मित्र थे। अब हमारे साथ और जो वहाँ हैं वो लोग आते हैं, हम तो वही गोरखनाथ बाबा की वजह से दे रहे हैं, हमारा गांव को दे रहा है, पर्सनल मैटर है हमारा। बाकी जैसे आप मतलब कि एक अलग वर्ग से आते हैं, मुसलमान वर्ग से आते हैं, तो यहाँ आरोप लगता है कि मुस्लिम मतदाता अधिकतर जो है समाजवादियों के साथ रहता है। जिनको ये केवल पार्टियां दिखाएंगी, विकास से मतलब नहीं होगा, उनको ही दिखाएगा कि हम जाते हैं तुम उनको दे, सपा को, बीजेपी को दो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, पार्टी से विकास से मतलब है। सदैवाद की वजह से विकास हुआ, बीजेपी ने कराया, इतना विकास किसी ने नहीं कराया, और कराने की हमें इसी से उम्मीद है, उनको देंगे और 2.5 साल तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जब वो सत्ता में आएंगे तो सोचेंगे उनके बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और लोगों से मिलते हैं। भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा, कहाँ का रहने वाले? मेरा नाम राघवेंद्र है, राघवेंद्र ज्वेलर्स में हमारी दुकान है। अच्छा, तो ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें किस तरफ का मतलब नैया चल रही है, किसकी? बीजेपी, भाजपा एकदम जिंदाबाद है। अखिलेश तो आए थे कल, उनके अखिलेश चलिए मानते को उन्होंने काम किया है, लेकिन जिसको इसमें मेन चीज क्या है, जातिवाद है, और जहाँ पे जातिवाद होता है वहाँ पे विकास नहीं होता है, ये आप जानते हैं। वो सिर्फ जात का विकास होता है, समाज का विकास नहीं। जो समाज की तरफ है, हर वर्ग की तरफ है, उसका विकास होता है। नहीं, कल जब परसों अवधेश जी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो कोई दलित महिला का मतलब गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने मतलब कि बात कही थी, और उसके बाद तुरंत तत्काल 2-4-6 घंटे बाद गिरफ्तारियां भी हुई, उसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। तो उसका इमोशनल उनके प्रति नहीं जाता है कि अवधेश ने ही रोया गाया इसीलिए गिरफ्तारियां हो गई। वो सब चुनाव का एक षड्यंत्र है, बाकी कुछ है नहीं। बाकी जब जो भी है चुनाव के समय पे है, बाकी चुनाव जहाँ खत्म हो जाएगा कोई कुछ दिखाई उखाई नहीं पड़ता है, ना कोई सुनता है। अच्छा, जैसे अब पिछले 8 सालों से लगभग इन्हीं की मतलब विधायक थे, तो इनका विकास कैसा रहा 8 सालों में? चुनाव जब आता है तब दिखाई देते हैं, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। 5 साल तो दिखाई नहीं कैसे बिना चुनाव किए, बिना बाकी फोन करिए इनके पास, कोई काम पड़ता है फोन करिए, कभी फोन स्विच ऑफ बताएगा। जैसे बिना विकास किए ही लगातार निरंतर जीतते रहे? विकास तो किस कारण जीते रहे? क्या जबकि उसका क्या फैक्टर था? पहले मतलब है जैसे सांसद हैं यहाँ पे सांसद हैं 2.5 साल 3 साल से, और यहाँ के चेयरमैन भी सपा से हैं। कहने का मतलब ये, अभी तक नाली बनना चाहिए था, लेकिन नाली आज तक बनी नहीं। बाकी छोटे मोटे विकास में ऐसी बात नहीं कि नहीं विकास हुआ, छोटा मोटा विकास हुआ, लेकिन जिस स्तर पे चाहिए उस स्तर पे विकास नहीं हुआ। नगर पालिका मिल्कीपुर लगती है जी, तो मिल्कीपुर का जैसे यहाँ विकास जो होता है, तो नींद तो आती होगी, नींद तो आती होगी। अब वो जैसे मैं व्यापारी बहुत ज्यादा मतलब नेता राजेश से रखता नहीं हूँ, जितना हमें पता है उतना हम बताते हैं बस। अच्छा, बाकी जो भी है वो जिस हिसाब से विकास चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे मान लो भाजपा सरकार आती है, तो भाजपा सरकार से उम्मीद है कि विकास करेगी? उम्मीद तो हर सरकार से थी, बाकी अब खड़े उतर जाए तो बात अलग है। बाकी उम्मीद तो है भाजपा से, क्योंकि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो एक पढ़ा लिखा भी है, एडवोकेट भी रह चुका है, तो उम्मीद इसी हिसाब से है कि भाजपा जो कैंडिडेट हो मतलब विकास पुरुष विकास करेंगे। डॉक्टर शुक्ला, SK शुक्ला जी, कुमारगंज। तो इस समय जो उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, तो इसमें किस तरह के रुझान हैं, कैसे मतदाता किस तरफ जाने की उम्मीद है, कुछ बता सकते हैं? जी, रुझान का तो जहाँ तक ये लग रहा है कि बीजेपी मारेगी, बीजेपी जीत गई। इससे पहले तो मतलब समाजवादी की ही सत्ता यहाँ रही है। सत्ता रही, उसमें चोरी डकैती छिनैती सब उल्टा सीधा काम तो ठीक नहीं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास है।
ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। योगी से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतोष। वो तो वही है, कहते नहीं नदी किनारे खड़ा दिया था अयोध्या में कितने आदमी, वो पापी आदमी है, दुष्ट आदमी है, उसकी क्या तुलना करते हैं योगी जी से यार। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें तो मतलब सत्ता परिवर्तन करने सत्ता परिवर्तन नहीं, वो तो होगा सब मैनेजमेंट के योगी, मतलब योगी की तो नहीं कह सकते, ऊपर के लेवल की बात है कि वो लल्लू सिंह है, वो कोई काम नहीं करता था, बस उसको फ्री बैठे बैठे इलेक्शन जीतता था अयोध्या के नाम पर, लेकिन वो इलेक्शन में कहीं निकला ही नहीं। इसलिए जनता मतलब कैंडिडेट की वजह से आप कोई थर्ड पार्टी किसी चुनाव में लगा दें तो हो जाए अयोध्या 100%, किसी थर्ड पार्टी को दे दें जो अननोन हो, जो जिसको कोई नहीं जानता हो, इससे कभी जनता रुष्ट थी। इसलिए व्यक्तिगत रुष्ट के कारण एक आदमी को रुष्ट, मतलब यहाँ एरिया में कहीं एक बार गया भी नहीं हो इलेक्शन में, निकला ही नहीं, तो जनता इससे रुष्ट थी। थोड़ा सा उसका ड्राबैक तो लगेगा ही लगेगा, और कैंडिडेट जो कम से कम आ रहा है, मिल रहा है, उसका तो लगेगा ही। ये तो कहते नहीं कि कल अखिलेश यादव जी आए थे तो वो कुंभ को लेकर के सारे मतलब अपने वक्तव्य भाषण में दे रहे थे कि किस तरह से कमियां थी। क्या बात करते हैं, करोड़ों की भीड़ आई, 10-20 मर ही गए, तो योगी तो नहीं मारा ना, वो तो अपनी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक करे। कोई भीड़ में जाकर फाट पड़े, गिर पड़े तो उसकी क्या है, वो ट्रेजेडी कह सकते हैं। बस योगी ने थोड़ा मार दिया, घटनाएं तो हो जाती हैं, घटनाएं हो जाया करती हैं, कहीं भी हो सकती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक के लोग कुछ शंकराचार्य लोग इस्तीफा भी उनके मांगने की ये गलत रूमर न फैलाए, कोई भी शंकराचार्य इस्तीफा नहीं मांग रहा। नहीं, चित्तानंद जो अरे वो 100% क्या मतलब है, कहने लगे कि इस्तीफे हमको चाहिए। इस्तीफा उनके नित्यानंद कौन, चित्तानंद जो भी है वो उनकी कहने का 90% एक साइड में है, और एक पर कोई एक ऐसा बोले तो उसको मान लेंगे आप? क्या उसका जो कुंभ के मेले में घटनाएं हुई उसका असर मिल्कीपुर उपचुनाव में पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा, और पॉजिटिव रहेगा, उस घटना से कोई मतलब नहीं है। मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था भैया, हम तो 2-2 बार गए स्नान करा, कोई मतलब अकल्पनीय है, इतनी अच्छी व्यवस्था। भीड़ तो काफी आई थी, अकल्पनीय है, समझ रहे हैं ना। और उसमें कुछ असामाजिक तत्व तो रहते ही है, देखा ही है, उसमें वीडियो दिखा रहे थे कि अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, उन्हीं लोगों ने कुछ अपना भीड़ भाड़ करके अपना 40-50 किलोमीटर। अब हमारे कुछ और मतदाता हैं, आज चाय की दुकान पे बैठे हैं, यहाँ चर्चा भी करते हैं चाय की दुकान में। भैया आपका नाम क्या है? श्रीनाथ शुक्ला। तो आप ये जो उपचुनाव हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस पार्टी का रुझान है? अभी तो भाजपा से, भाजपा का ही का मतदान ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, और समाजवादी का चल रहा है, इसका भी चल रहा है। टक्कर है कि एक तरफा है? नहीं, टक्कर है। मतलब मतदाता वो उधर भी हैं, हाँ, मतलब कांटे टक्कर रहेगी। हाँ, लगातार तो ऐसे ही। अच्छा, हाँ, भैया आपका नाम क्या है? अरे बोले कुछ तो बताइए आप। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बताएंगे? अरे मतलब कहने वाला कल अखिलेश जी आए थे, तो अखिलेश जी की रैली कैसी रही? रैली बहुत अच्छी थी, रैली में भीड़ थी काफी, तो कुछ लग रहा है कि समाजवादी का यहाँ है, क्या लग रहा है? बीजे होगी? बीजे तो होगी। आपका मत क्या है? कहने मतलब हमारे तो आपका मत है कि समाजवादी जीतेगी, मतलब आपकी मतलब कोशिश है कि समाजवादी जीते। तो अगर समाजवादी जीतती है तो किस तरह का विकास होगा? जैसे भाजपा विकास देगा वैसे समाजवादी विकास करेगी, मतलब भाजपा की तरह ही करेगी, जैसे भाजपा कर रही है वैसे ही समाजवादी करेगी। दोनों पार्टी समझा। अच्छा, विकास करें। अच्छा, तो मतलब क्या विकास नहीं हुआ अभी तक? तो समाजवादी ही यहाँ की विधानसभा कहने मतलब सरकार जिसकी वो अलग बात है, लेकिन जो विधायक होता है वो समाजवादी ही तो था इससे पहले।
हाँ समाजवादी रहा, तो उसने विकास नहीं किया था। अब सुनाई दे, हाँ दिखाई नहीं दे गाँव को। अभी आप मतदान करेंगे, हम मतदान करेंगे, चाहे विकास हो या ना हो। अखिलेश को जब विकास करेंगे, मतदान करेंगे। अच्छा, अखिलेश को जब मतदान करेंगे, हैं? मतलब कि कहने का मतलब है कैंडिडेट से कोई मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद।